छोटे छोटे बच्चे ही हैं। सोचता हूँ मैं कब इन्हें मांस खिलाना चालू करूँ, पर आप लोग दूध ही नहीं छोड़ रहे। जब तक बच्चा दूध नहीं छोड़ेगा जब तब तक खाना नहीं खिला पाएंगे ना। देखो वचन, पहली बात लिखा है क्या है, वचन हमारे लिए क्या है, बाइबल में लिखा है मनुष्य वचन से जीवित नहीं रह सकता, जीवित रहता है। ध्यान से सुन लो पहले, ठीक है। इसका मतलब वचन हमारे लिए क्या है, मैं अक्सर बताता हूं ये वचन जो है ये परमेश्वर की क्या है, क्या है, श्वास। श्वास क्या काम करती है मुझे बताइए, जिंदा रखती है, ऑक्सीजन का क्या काम है। जिंदा रखना। ये वचन जब हमारे अंदर जाता है, जब एक तो हम ऑक्सीजन यहाँ से लेते हैं, ठीक है, आत्मा का ऑक्सीजन यहाँ से लेना पड़ता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से अंदर जाता है, और जो हमारी आत्मा है वो बल प्राप्त करती है। समझ रहे हो, आत्मा हमारी बल प्राप्त करती है। आपको पता है आत्मा अगर हार जाए तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। शरीर कमजोर हो तो कर लेगा, पर आत्मा अगर कमजोर हो तो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं रात को मैं प्रेयर कर रहा था, मैं सोचा क्या वचन परमेश्वर में, कल उपवास प्रेयर है, मेरे पास बहुत सारी बातें परमेश्वर दे रखी है, मैं सोचता ये बताऊं ये बताऊं, लेकिन मेरी अक्सर ये कोशिश रहती है परमेश्वर के आप बताइए मैं सुबह क्या बोलूं, परमेश्वर आप बताइए मैं इस समय क्या बोलूं। तो हम वचन के लिए तैयार होंगे और हम देखेंगे परमेश्वर, आज उपवास के दिन में हम सीखेंगे एक अच्छी बात, ठीक है। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आज आप मुझसे बातें करेंगे, आप मेरे प्रेम को ठंडा नहीं होने देंगे परमेश्वर। यस परमेश्वर, अधर्म कितना भी बढ़े परमेश्वर, पर मैं फिर भी आपसे वैसा ही प्रेम करूंगा। मैं आपके लिए कल भी परमेश्वर आपकी महिमा के लिए जागता था, आज भी जागूंगी, आज भी जागूंगी परमेश्वर। मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं प्रभु, आपको, आपके प्रेम को, आपके जो आपने मेरे लिए किया है उसके लिए परमेश्वर आपके पीछे चलती रहूंगी, चलता रहूंगा। यस परमेश्वर, आज का वचन मेरे लिए है। सब लोग प्रार्थना करें अभी, आज का वचन मुझे कुछ परमेश्वर आत्मा में आज आप मुझे कुछ देना चाह रहे परमेश्वर, आज की उपवास प्रेयर में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं परमेश्वर, आज आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं परमेश्वर, आज आप मेरे से कुछ बातें करना चाहते हैं परमेश्वर। आपने मुझे यहाँ यूं ही नहीं बुलाया परमेश्वर, बल्कि कलीसिया में मैं आया हूँ, इस भवन में मैं आया हूँ, तो आप मुझसे मेरे जीवन से कुछ परमेश्वर, आप परमेश्वर महान चीजें करना चाहते हैं, आप मेरी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं परमेश्वर। आपने मुझे व्यर्थ में या बेकार में नहीं चुना, बल्कि आपने चुना है ताकि मैं कुछ महान कर सकूं, कुछ बड़ी आशीषें, बड़ी बरकतें मेरे लिए आपने रखी है। आज ये वचन मेरे लिए एक बड़ी बरकत है, बड़ी आशीष है परमेश्वर। आज का वचन मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में बस जाए परमेश्वर। आज जो कुछ तेरा आत्मा मुझे सिखाए परमेश्वर, मैं परमेश्वर कभी ठंडा ना पड़ूं प्रभु, मैं हमेशा आपकी पीछे चलता रहूं, आपकी महिमा करता रहूं। आपका वचन सच में परमेश्वर, आपका वचन मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है। आपका वचन अटल है, आपका वचन कभी न टलने वाला वचन है। आपका वचन, आप वचन बताता है, जब आपका वचन खुलता है तो प्रकाश होता है। हाँ परमेश्वर, आज आपका वचन खुला है, आज वो प्रकाश मेरे जीवन में आएगा, मेरी लाइफ में आएगा, मेरी सेवकाई, मेरी मिनिस्ट्री में आएगा परमेश्वर, मेरा विश्वास है। धन्यवाद करता हूँ, अपने बच्चों को तैयार करूँ आज के वचन के लिए, आप हमें तैयार करें, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आज का वचन हम समझने पाए, समझाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय आप निकालिए। बोलो, एक घटना में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एक औरत का जिक्र है यहाँ पे। लूका रचित सुसमाचार नए नियम में पेज नंबर 94, नया नियम 94 पेज नंबर, ठीक है। आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़ें। 94 पेज नंबर 94, सॉरी, बोलो हालेलुया, हालेलुया। निकालिए प्रभु दास जी, बोलो हालेलुया, हाँ सही है, सही है, सही। इसका 9, 2 है, 9 निकालिए, बोलो हालेलुया, हालेलुया।
बोलो, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे वचन पढ़ना नहीं आता, मुझे वचन पढ़ना नहीं आता, पर वचन मेरे साथ रहता है, वचन मेरे साथ रहता है, वचन मेरे अंदर रहता है। वचन मेरे अंदर रहता है। बैठ जाओ बेटा। आपको पता है वचन पढ़ना नहीं आता, सुनना जिसको आ गया बस। आपको पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, पर आपको समझना बहुत जरूरी है। सुनना आता है। अगर आपको सुनना आता है और आपने वचन को मन में रख दिया, बस हो गया काम। देखिए, शैतान के पास कोई अपनी कोई किताब नहीं है क्या? कभी सुना है? कभी सुना है कि शैतान इस किताब को निकालता है फिर लोगों को पढ़ के बताता है? नहीं। लेकिन वो क्या करता है, फिर भी कुछ गलत डाल के जाता है, फिर भी कुछ गंदा, फिर भी कुछ पाप की बातें चला जाता है, क्योंकि उसको पता है हमारा मन क्या है, पता है? परमेश्वर एक ये किताब है, हमारा दिल क्या है वो यहाँ लिख के जाता है। इसलिए बाइबल में भी एक वचन है कि परमेश्वर कि हमारे हृदय रूपी पट्टी पर परमेश्वर ने तुम्हारे, हमने जो लिखा है, हमने तुम्हारे मन पर वचनों को लिखा है। देखो, बाइबल भी बताती है कि परमेश्वर हमारे मनों पर अपने वचन को लिखता है, क्योंकि यहाँ से तो शायद थोड़ा मिट भी जाए, लेकिन यहाँ जो लिखा वो मिट नहीं सकता। तो इसलिए मैंने बोला मैं किस्मत वाला हूँ। बेशक मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं सुन सकता हूँ और अपने मन में वचन को रख सकता हूँ। जितना ज्यादा आप स्टोर करेंगे वचन को उतना बेटर है, जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना अच्छा है। अब यहाँ क्या है, देखिए थोड़ा माइक मेरा ना इको कम करिए। तीसरे चौथा वाला पहला दूसरा चौथा वाला कम करिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ क्या एक औरत का जिक्र है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ एक लेडीज का जिक्र है। मेरी तरफ देखिए, एक लेडीज का जिक्र है। यहाँ एक लेडीज है, एक बहन है जो अपना जीवन पाप में बिता रही थी, पापी थी, विचार में अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन एक घर में यीशु मसीह आए होते हैं, एक बहुत बड़े आदमी ने उन्हें बुलाया होता है, ठीक है, और वहाँ वो खाने के लिए उन्हें इनवाइट किया होता है। वो खाना खा रहे होते हैं और ये पीछे से आती है, और ये आती है और क्या करती है, यीशु के पाँव पर रोने लगती है, आंसुओं से भिगोने लगती है, बालों से पोंछने, होठों से चूमने लगती है ना, ये ऐसा कुछ करने लगती है। हम इसको जरा पढ़ लेते हैं। 36 में पढ़ रहा हूं, 7 का 36 से मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान सुनिए। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर, आगे भी नहीं, रोती उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव पर बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। क्या करा? ये क्या कर रही थी? रो रही थी अपने आंसुओं से। इत्र बहुत महंगी वस्तु है, उससे पांव पे लगा रही थी, अपने बालों से पोंछ रही थी। अब देखिए ये सब चल रहा है। अब इसमें हमें सीखना क्या है? आज हमारे साथ परमेश्वर क्या बात का हमें बताना चाहता है? आज हमारे साथ परमेश्वर क्या हमें समझाना चाहता है? अब देखिए, एक कोई प्रभु वहां बैठे हैं, वो प्रभु के पैरों को चूम रही है, अपने बालों से पोंछ रही है, इत्र मल रही है, आंसुओं से धो रही है। आपको पता है हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं, अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं, इवन हम अगर परमेश्वर के लिए सुबह एक दिन जल्दी जागते हैं, अगर मान लीजिए आज का टाइम आप हर रोज 12 बजे उठते हैं, पर आपको पता लगता है आज उपवास प्रार्थना और आज सुबह ही उठ जाते हैं 7 बजे या आप 8 बजे उठ जाते हैं। लोगों के लिए, परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लोग आज जल्दी उठ गई, है ना। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, वो बहन, वो बेटी उस नगर की सबसे ज्यादा बुरी औरत थी, यानी पापी औरत थी। वो आई, यीशु मसीह के पास आई, उसके पीछे यूं बैठे थे, यीशु मसीह के पैरों के पीछे से आई, पैरों से अपने आंसू से धो रही है और बालों से पोंछ रही है और इत्र मल रही है और चूम रही है। हम परमेश्वर के लिए जब कुछ भी करते हैं, देखिए हमें शैतान ये दिखाएगा कि आप जो कर रहे हो बेकार है।
मान लीजिए आज अगला संडे आ रहा है, आपके आप में से किसी के मन में आया यार संडे ठंड होती है, ठंड का टाइम है, क्यों ना आज मैं सब कलीसिया के लोगों के लिए चाय बना के ले चलूं, है ना। आपके मन में किसके लिए आया? कलीसिया। किस वजह से? परमेश्वर की वजह से, है ना। परमेश्वर की वजह से आपके मन में आया चलो मैं चाय बना के ले चलती हूँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ कि सोचे पास्टर जी कह रहे हैं। आप परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आया है, परमेश्वर के प्रेम के लिए आप संडे उठी, जल्दी उठे, आपने चाय बनाई, रेडी करा, खुद भी रेडी हुए, अपने बच्चों को भी रेडी करा, आप टाइम से पहुंच गए। अब हमने चाय पी, हम अपने अपने घर चले गए, हमने चाय पी और हम अपने अपने घर चले गए, लेकिन आपने जो सुबह उठ के किया, जो आपने बनाया, जो आपने जो कुछ करा, वो परमेश्वर ने उसको देखा, परमेश्वर ने उसे नोटिस किया। आज परमेश्वर ने देखा, आप जल्दी उठे, आपको पता है यार आज बड़ा काम है, लेकिन आज भवन भी है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, आपने क्या करा? उस काम को छोड़ दिया। बोले यार ये बाद में कर लेंगे, कोई नहीं, अरे इतने बर्तन, अरे बाद में मांज लेंगे, अरे इतने कपड़े, अरे बाद में कर लेंगे, अरे रिश्तेदार ने बोला, अरे चलो कोई नहीं बाद में चले जाएगी। जो कुछ आपको मैं आज एक चीज बात, जिस दिन आपको ये चीज पता लग जाए कि मैं जो कर रहा हूं परमेश्वर के लिए, देखिए आपको अक्सर ये पता चलेगा, आपको अक्सर बताएंगे परमेश्वर बुराई को देखता है। शैतान आपको ज्यादातर ये दिखा, आपने पाप कर दिया, आपको ये एहसास कराएगा देख तूने पाप करा है, तूने पाप करा है, तूने पाप करा है। लेकिन जो भलाई आप जो परमेश्वर के लिए करोगे वो आपको कभी नहीं गिनवाएगा। पवित्र आत्मा आपको अगर आपकी गलती दिखाता है तो पवित्र आत्मा आपको यह भी बताता है कि देख तूने अच्छा भी किया है। पवित्र आत्मा आपको अच्छाई बार बार आपको बताएगा, देख तूने आज प्रेयर करी, आप आज अच्छा किया है, तू सवेरे जल्दी जगाए, आज तूने अच्छा किया, आज तू भवन में आया, आप अच्छा किया, आज तू यहाँ बैठा आराधना कर रहा, तूने अच्छा किया। ये तेरे लिए परमेश्वर की बरकत का काम है, समझ रहे हो। यहाँ लिखा है कि वो आई, किसी से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करा, वो अपना कार्य करने लगी। अब ऐसा हो नहीं सकता कि वो परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर के लिए कुछ कर रही है, वो निस्वार्थ आई और अपने 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 परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर के पैरों को आंसुओं से धोने लगी, बालों से पोंछने लगी। और यहां लिखा है दूसरा व्यक्ति जो है आगे क्या कहता है, फरीसियों से ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, यीशु को बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा यदि ये भविष्यवक्ता होता, यानी अगर ये कुछ होता, अगर ये कोई प्रभु का दास होता, ये परमेश्वर कुछ होता तो जान जाता वे जो स्त्री छू रही है वे कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी। आप एक बात देखिए, ये वो अब ये फरीसी की बुद्धि देखिए, फरीसी क्या देख रहा है? पापी, पापी है, गंदी है, कैसी स्त्री है, लेकिन वो नहीं देख रहा जो वो कर रही है। वो क्या देख रहा है कि वो गंदी स्त्री इसको छू रही है। देखिए दो चीज समझिए, वो देख रहा है गंदी औरत उसको छू रही है, गलत, उसके साइड से वो गलत कह रहा है, यार क्या है ये बंदा कैसा गलत स्त्री इसको छू रही है। लेकिन परमेश्वर की साइड आप जब देखोगे, आप समझोगे, आपको पता लगेगा परमेश्वर क्या देख रहा है। वो फरीसी क्या देख रहा है? गंदी औरत उसको छू रही है, गंदी औरत उसको ये कर रही है, गंदी औरत। अगर ये कोई होता तो ये देखता, देखो पापी औरत, गंदी औरत या बेकार औरत उसको क्या कर रही है? छू रही है ना। वो क्या देख रहा है? गलत, है ना। लेकिन प्रभु क्या देख रहा है वो आज हम देखेंगे। परमेश्वर क्या देख रहा है वो हम देखेंगे। परमेश्वर ने क्या बोला उस बहन के लिए, परमेश्वर ने उस बेटी के लिए क्या बोला, आगे हम पढ़ेंगे। पढ़िए जरा 40 कोई जोर से ऊंची आवाज में। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, क्या है? अब यीशु ने उसको समझाने के लिए एक स्टोरी बनाई, एक उदाहरण। डायरेक्ट भी समझा सकते थे, लेकिन परमेश्वर, बाइबल बताती है यीशु अक्सर बड़ी बातें बताने के लिए ऐसी स्टोरी, ऐसा ही एक कोई उदाहरण देते थे ताकि वो समझ सके, है ना। अब एक कहानी परमेश्वर, एक स्टोरी बताई। हाँ, किसी महाजन के 2 देनदार थे। किसी एक व्यक्ति के एक व्यक्ति था, कर्जा देता था, उसके 2 कर्जदार थे, दोनों ने कर्जा ले रखा था। यहाँ लिखा है
दोनों ने क्या कर रखा था? कर्जा ले रखा था। हाँ, एक 500 और दूसरा 50 एक ने 500 यानी बहुत ज्यादा, एक ने 50 रुपए का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। पटाने का मतलब जब उनके पास कुछ देने के लिए था ही नहीं, लौटाने के लिए। लौटाने के लिए, देने के लिए उसको कुछ नहीं था। अब मालिक कितना अच्छा था, उसने दोनों को माफ कर दिया। अरे जाओ भाई, मुझे पता तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं। ओके, आगे। इसलिए उनमें से कौन सा उससे अधिक प्रेम रखेगा? अब परमेश्वर ने पूछा, भाई दोनों कर्जदार थे, दोनों के पास, दोनों से उसने कर्जा लेना था और दोनों का माफ कर दिया। अब बता, दोनों में से ज्यादा प्यार कौन करेगा? अब इसने समझ के उत्तर दिया, भाई जिसको सबसे ज्यादा देना था वो ज्यादा प्यार करेगा, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा माफ किया है। आगे। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। अब सुनिए, अब 44 वचन में हमें प्रभु का मन नजर आता है, हमें अपना परमेश्वर का हृदय नजर आता है, हमें अपना परमेश्वर नजर आता है कि क्यों हमारा परमेश्वर है। आप 44 में जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि क्यों जीसस क्राइस्ट, क्यों प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, कि परमेश्वर का मन कैसा है अपने लोगों के लिए, परमेश्वर कैसे हमारी सेवा का ऑनर करता है। परमेश्वर, हम जब भवन में अगर झाड़ू भी लगाते हैं, अगर हम पुलपिट भी साफ कर रहे हैं, अगर हम जाले भी हटा रहे हैं, हमें देखा यार भवन में टूट फूट हो रही है, क्यों ना यार इसको सही करवा दे। हमारा मन परमेश्वर देखता है, हमारा हृदय देखता है परमेश्वर, अरे क्यों ना यार परमेश्वर के यार ये पीछे ये हो रहा है, करवा दे। हम जो कुछ करते हैं हमारे परमेश्वर का मन देखिए। 44 मुझे इतना, रात को परमेश्वर ने मुझे जब ये चीज दिखाई, देखिए वो क्या देख रहा था? गंदी स्त्री है, गलत स्त्री है, ये क्या कर रही है? छू रही है। लेकिन प्रभु क्या देख रहा था? आप देखिए 44। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। अब देखिए, ये मनुष्य बड़ा अपने आप को चतुर बन रहा था और कमी किस में निकाल रहा था? उस औरत में। कमी क्या निकाल रहा था? उस। लेकिन अब प्रभु ने जब प्रभु बोलना स्टार्ट करा, तो प्रभु ने किस में सबसे पहले कमी निकाली? उसके अंदर। बहुत अपने आप को साफ सुथरा बन रहा था ये बंदा। मैं बहुत धर्मी हूं, मैंने आज यीशु को अपने घर बुलाया, देखो बैठा के खिला रहा हूं, है ना। प्रभु ने बोला अभी रुक जा, मैं तेरी कमी निकालना स्टार्ट करता हूं। प्रभु ने पहले स्टार्ट किया, देख मैं तेरे घर में आया, और सबसे पहले क्या होता था उन दिनों? जो कोई घर में आता था तो आदर, जिसका सबसे ज्यादा आदर करते थे, पहले उसके पैर धुलाते थे उन दिनों में। जैसे आज कहते हैं ना, खाना खाने से पहले मेहमान को हाथ धुला, लोटा लेके आ जाते, उन दिनों पैर धुलाते थे पहले। ये ऑनर होता था, ये आदर होता था, ये व्यक्ति बहुत जरूरी है। मैं तेरे घर में आया, पहला आदर तूने कहा नहीं करा, चौखट पे भी मेरा आदर नहीं करा। तू सोच रहा खाना खिला रहा, बहुत बड़ी बात है। अरे ऐसा खाना तो मैं रोज खाता हूँ। मैं पहले घर में आया, पहला आदर तूने तब नहीं करा जब मुझे अंदर आने से पहले पैर धुलाना था। आगे पढ़िए। पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए। इसने मुझे वही पहला आदर दिया जो उसे देना था। इसने पहले मेरे पैर ही धोए हैं। देखो आगे मैं सुनो, लेकिन पहला आदर जो तूने मेरा करना था, चौखट पे आते ही पहले मेरे पैर धुलाने थे, तूने नहीं धुलाए। लेकिन इस औरत ने पहले आते ही आंसुओं से पहले मेरे पैर धोए। पहला आदर। ओके, दूसरा, और अपने बालों से पोंछा। ओके, आगे। तूने मुझे चूमा ना। दूसरा, तूने मुझे प्यार नहीं दिखाया। उन दोनों क्या होता था, जब कोई मेहमान, कोई बड़ा अतिथि आता था, पैर धुलाते थे, और धुलाने के बाद उनको ऐसे करके, एक रिवाज था, उनको चूमना पड़ता था। जैसे हाथों को ऐसे, जैसे मेहमान है कोई बड़ा, करके आइए अतिथि, हाथ को चूम लिया या गले लगकर ऐसे। बोला तूने मुझे दूसरा आदर भी नहीं दिया। तो अब तक उस औरत की कमी निकाल रहा था। अरे गंदी औरत देख रही है, चिपक रही है, छू रही है, ये कर रही है, ये कौन सा भविष्य था। अब पता लगेगा वो कौन है। पहला आदर तूने मुझे चौखट पर नहीं दिया, दूसरा घर में आया तो तूने मुझे प्रेम ही नहीं दिखाया बिल्कुल भी। होता ना जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, अरे गले लग के, है ना, बच्चों को अरे बेटा कितने दिनों बाद आए हो तुम, है ना,
ठीक है। दूसरा आदर, तूने मुझे चूमा नहीं। आगे, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों को चूमना ना छोड़ा। ये मुझे तब से मेरे पैरों को चूम रही है, ये मुझे अपना प्रेम दिखा रही है जब से मैं कमरे में बैठा हूं। परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से बिल्कुल उलट है। लोगों को लगेगा आप झाड़ू मार रही हैं। जब भवन में अगर मैं कोई काम बोल दूं आप में से, यार वो जाले हटाने हैं, लोगों को लगेगा ये नौकर बना रखा है या काम करवा रहे हैं परमेश्वर का दास। पर परमेश्वर की नजर में देखो तो ये मेरे घर को सब, मेरा भवन की सफाई कर रहे। समझ रहे हो? परमेश्वर के देखने में कुछ और है। प्रभु ने क्या बोला? उसने दूसरा मेरे पैरों को चूमा। आगे, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, हाँ। पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। आपने मेरे सर पर तेल नहीं मला। तीसरी, तूने मेरे यहाँ भी आदर नहीं करा, इसने मेरे पैरों पर इत्र मला। इत्र बहुत महंगी चीज है, तेल तो सस्ता होता है। आगे, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। प्रेम किया। सुनिए यहाँ पे, परमेश्वर हमारे कार्यों को देखता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, परमेश्वर हमारे मन को देखता है, परमेश्वर हमारे बोने को देखता है, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, परमेश्वर हमारे हर चीज का आदर करता है। पर उस चीज को मनुष्य कुछ और तरीके से देखता है। आप कब प्रार्थना कर रहे हैं, आप कब बाइबल पढ़ रहे हैं, आप कब परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर उन सब चीजों को नोटिस करता है। आज तुम किसी को प्रभु दुखी देखकर किसी को प्रभु के बारे में बताओ, लोगों के लिए क्या है? वो मजाक है और क्या है? धर्म परिवर्तन। पर हमारे लिए क्या है? भाई वो व्यक्ति बच जाए। परमेश्वर क्या देख रहा है? ये किसी की जान बचाना चाहते हैं। पर मनुष्य क्या देख रहा है? तो धर्म बदल रहे। समझ रहे हो मेरी बात? परमेश्वर हम जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, परमेश्वर उसका आदर करता है। चाहे वो एक दिन जल्दी जागना हो, चाहे वो 1 घंटे घुटने पर रहना हो, चाहे वो आधे घंटे प्रेयर हो, चाहे वो 15 मिनट किसी को गवाही देना हो, चाहे वो परमेश्वर के राज्य के लिए बोना हो, चाहे वो भवन की कुछ कार्य हो। आपको एक चीज मैं गवाही बताता हूँ। मैं एक गवाही सुन रहा था, मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के दास, हमारे जो परमेश्वर के दास अंकुर नोरा यूसुफ है, वो एक बात बता रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई, जो बीमारी उसके पापा होता, जिस बीमारी से, जिस परेशानी, जिस अटैक, जिस वजह से उसके पापा खत्म हुए थे, वही दुष्ट आत्मा उस बेटे के अंदर आ गई। अच्छा, उनके भवन में उनके उधर काम चल रहा था। अब वो व्यक्ति कोई आया और बोला ये जो सेम अटैक इसके पापा पे होते थे, जिसकी वजह से मर गया, वही इस पे हो रहे, अब ये भी मरने वाला, ये भी मर जाएगा। परमेश्वर के दास ने बोला एक काम कर, जा वहां पे काम चल रहा है मट्टी का, वहां पे जाके काम कर। और लिखा, और वो बता रहे हैं, वो मिट्टी के काम करने गया, वो हील हो गया, चंगा हो गया, वो दुष्ट आत्मा चली गई। क्यों? क्योंकि हम जो भी कुछ हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर उसका आदर करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसे इग्नोर कर दे। यहां 2 चीज हमें नजर आती है। व्यक्ति देख रहा है कि वो क्या कर रही है, गलत, वो छू रही है गलत, चूम रही है गलत, उसकी नजर में गलत है क्योंकि वो गलत है व्यक्ति। लेकिन प्रभु क्या देख रहा है? वो मेरा आदर कर रही है। प्रभु ने क्या बोला? उसने मुझे बहुत प्रेम दिखाया। प्रभु क्या कह रहा है? मुझे उसने अपना प्रेम, जो अपने प्रेम में वो कर सकती थी उसने किया। परमेश्वर देख रहा है कि मुझे अपना प्रेम दिखा रही है। परमेश्वर देख रहा है कि आप परमेश्वर को अपना प्रेम कैसे दिखा, आप कैसे अपना परमेश्वर को आप अपना प्रेम दिखा सकते हो। आप बहुत तरीके से परमेश्वर को अपना प्रेम दिखा सकते हो। आप कुछ भी ऐसा करके परमेश्वर के लिए आपको लगता है हाँ यार आज परमेश्वर के लिए हमें ये करना है, आप अपना प्रेम दिखा सकते हो हर चीज से। ये प्रेम, आपको एक बात बताऊं, शैतान आपको उल्टा दिखाएगा। आप कुछ करने की सोचोगे, शैतान दिखाएगा तू पैसा वेस्ट कर रही है, इसे संभाल के रख, कभी भी आपको करने नहीं देगा वो। यहाँ के लिखा है, बाद में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा इसने मुझसे बहुत प्रेम किया है। 48 पढ़िए। और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हो, परमेश्वर उसके बदले आपको कुछ ना दे। क्या मिला? पापों की क्षमा।
और जो उसे कहीं से नहीं मिल सकता था वो मिल गया। क्या करा उसने? 2 मिनट, 5 मिनट की सेवा। कितने मिनट की? 5 मिनट की सेवा से उसे क्या मिल गया? वो मिल गया जो कहीं नहीं मिल सकता था, पापों की क्षमा। समझ रहे हो? क्या करा उसने? 5 मिनट की सेवा। हमें लगता है कि हम 5 मिनट, हमें लगता है कि हम यार 5 मिनट प्रार्थना करें, 10 मिनट प्रार्थना करें, 15 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम सोचते यार हम पिछले साल में उन्हें प्रार्थना करी, हमें कोई फर्क नहीं मिल रहा। हम सोचते हमने बहुत प्रार्थना करी, हमें कोई फर्क नहीं मिल रहा। हम सोचते हम बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं हम उपवास रख रहे, कोई फर्क नहीं। लेकिन आपको नहीं पता, यानी कि 5 मिनट उसने कुछ किया और उसको क्या मिल गया? पापों की क्षमा। अगर हम 40 दिन कुछ कर रहे हैं, अगर 21 दिन कुछ कर रहे हैं, 20 दिन कुछ कर रहे हैं, 3 दिन से कुछ कर रहे हैं, 2 दिन से कुछ कर रहे हैं, 1 घंटे से कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर कुछ ना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर कोई प्रतिफल ना दे। आप 10 मिनट किसी के पास गए, आपने 10 मिनट किसी को प्रभु के बारे में बताया, ऐसा हो नहीं सकता उस 10 मिनट का आपको कुछ ना मिले। आप ओला में बैठे कभी? ओला में बैठे, ओला में क्या होता है? उबर में, ओला में क्या है? जितना किलोमीटर उतना पैसा देना पड़ेगा आपको। समझ रहे आप? 1 किलोमीटर आपने मान लीजिए आपने ओला की और आपका जो किलोमीटर बना 30 और आप चलेंगे 31, तो आप बोलेंगे मैं तो 30 का हिसाब दूंगा। आप नहीं, आपको 31 का देना पड़ेगा क्योंकि आपका 1 किलोमीटर बढ़ गया है। समझ रहे आप थोड़ा भी कुछ करेंगे प्रभु के लिए, थोड़ा भी कुछ आप करेंगे परमेश्वर के लिए। आपने किसी को 2 मिनट गवाही दे दी, आपने किसी के लिए प्रेयर कर दी, आपने कलीसिया के लिए प्रेयर करी। आप ऐसा मत सोचना कि यार हम भवन के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप जो कुछ करेंगे उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। मैं यहां पर क्या देख रहा हूं? मैंने यहां देखा वो व्यक्ति कुछ और देख रहा था, लेकिन प्रभु ने जब पलटकर उससे बातें की, परमेश्वर ने जब उससे बातें करना चालू करी, प्रभु ने क्या बोला? क्या तू देख रहा है? तूने ये नहीं आदर किया, तूने ऐसा प्यार नहीं किया, तूने ऐसे मेरे को ऑनर नहीं किया, और उसने मुझे वो आदर दिया है। उसने जो 5 मिनट 10 मिनट उस औरत ने किया, उसका उसे प्रतिफल मिला। अच्छा, जिसके घर में परमेश्वर ने खाना खाया उसको नहीं बोला तेरे पाप क्षमा हुए। जिसने डिनर बनवाया, पढ़िए इसको, वहां नहीं, उसको नहीं बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए, पर उसको जो 5 मिनट आया उसने वो काम किया, उसको बोला जा बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए। पापी वो भी था, पापी वो भी था। हम जो कुछ परमेश्वर के लिए दिल से करते हैं, हृदय से करते हैं, हमारा परमेश्वर उसका आदर करता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन उपवास में हो आपको नहीं देख रहा, ऐसा कठोर परमेश्वर नहीं है। आप आधा घंटा पहले उसके लिए रेडी हो रहे हैं, उसके भवन के लिए, परमेश्वर ऐसा नहीं है नहीं देख रहा। आप उसके लिए कार्य छोड़ के आ रहे हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं है नहीं देख रहा। आप वचन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर उसको देख रहा है। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, आप उसे निकालिए और पढ़िए। मलाकी, मत्ती से पहले ही है, पुराना नियम, उसका 3 अध्याय, उसका 13-14 पढ़िए। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। उन दोनों लोग कह रहे थे कि परमेश्वर की सेवा करना बेकार है। परमेश्वर कह रहे तुमने मेरे बारे में गलत बातें कही है, और तुम क्या कह रहे हो कि परमेश्वर की सेवा करना बेकार है।
ऐसा अपने मन में अपने तुम उन दोनों लोग आपस में क्या बात करने लगे थे कि प्रभु की सेवा करना यार बेकार है। वो लोग अच्छे देखो जो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे देखो जो संगति में नहीं है, वो अच्छे जो बलिदान नहीं चढ़ा रहे, वो अच्छे जो बो नहीं रहे, वो अच्छे जो दशवान नहीं दे रहे, हमसे अच्छे तो वो खा रहे। प्रभु ने कहा तुमने मेरे बारे में ढिठाई की, यानी बहुत बेकार बातें की है, और तुम कह रहे हो कि परमेश्वर की सेवा करना, इधर देखो, तुम कह रहे हो कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। क्या परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है? नहीं। क्या परमेश्वर के लिए जागना व्यर्थ है? नहीं। क्या परमेश्वर में उपवास व्यर्थ है? नहीं। क्या परमेश्वर में प्रार्थना व्यर्थ है? नहीं। क्या परमेश्वर के भवन में आराधना व्यर्थ है? नहीं। क्या हम जो ये वचन आज मनन कर रहे हैं व्यर्थ है? नहीं। बताइए कि आज सुबह परमेश्वर की दासी जल्दी जागी और मैं लेट उठाऊं, क्या व्यर्थ है? नहीं। कुछ भी व्यर्थ? नहीं। आपने काम छोड़ा परमेश्वर के लिए, व्यर्थ नहीं है। अपने गांव छोड़ा, घर छोड़ा, व्यर्थ नहीं है। यस। परमेश्वर कहता है जो मेरे लिए अपना खेत, अपना घर छोड़ के मेरी सेवा में है, वो उसका दुगना पाएंगे। आमीन। बहुत से ऐसे जिन्होंने अपना परिवार प्रभु की सेवा के लिए छोड़कर परमेश्वर के राज्य में, तो तुमने मेरे लिए ढीठाई की बातें की और तुम कहते हो, दोबारा से पढ़ो 14 वचन, क्या लिखा है? तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का, भाई हमने जो परमेश्वर ने कहा हमने उसे पूरा किया, उसके वो बेकार है। आगे, डर के मारे शोक का पहिरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? इससे फायदा क्या हुआ है भाई? डर के मारे आ रहे हैं। हम परमेश्वर का भय मानकर प्रभु के भवन में आ रहे हैं, इससे फायदा क्या हुआ? इससे बेनिफिट क्या है? इससे क्या मिल रहा है हमें? हम उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भवन में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी रहे, इससे क्या फायदा है? यहाँ क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? अब से हम 17 पढ़िए। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन में से ठहराया है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, परमेश्वर कह रहा है जो दिन मैंने ठहराया है। याद रखिए परमेश्वर ने एक समय ठहराया है, एक टाइम है बोने का और एक टाइम है काटने का। एक टाइम है आप जो आज विश्वास कर रहे हो, एक टाइम है जब वो उस विश्वास की आशीष आपको देगा। एक टाइम में आज आप उपवास रख रहे हो, एक टाइम आएगा वो उपवास का प्रतिफल तुम्हें देगा। एक टाइम में आज आप बो रहे हो, उसके लिए दशवान दान जो भी कुछ उसके राज्य, एक टाइम आएगा वो आपको उसका प्रतिफल देगा। एक टाइम में आप उसके लिए आज जल्दी जाग रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपको अच्छा आराम देगा। एक टाइम है आज आप उसके लिए झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हो भवन में, एक टाइम है जब वो आपके घर में आपके बच्चों के लिए काम करने वाले रख देगा। आमीन। क्या लिखा? एक समय, पढ़िए। उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। आगे, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो नहीं कर रहा, उस समय तुम्हें पता चलेगा। अभी नहीं पता चलेगा, तब तुम्हें पता लगेगा। हमारा परमेश्वर के राज्य में बैठना, हमारा परमेश्वर में बैठना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा प्रभु में रहना, हमारा सेवा में आना, हमारा प्रभु के दास के संग रहना, खड़े होना, प्रार्थना करना, गवाही देना, प्रभु में बोना, प्रभु में रहना, परमेश्वर में चलना, परमेश्वर में उपवास, परमेश्वर में प्रार्थना, ऐसी सभाएं, संडे आना, शुक्रवार आना, तब तुम्हें पता लगेगा। परमेश्वर कहता तब तुम्हें पता लगेगा मेरी सेवा करने वाले और नहीं करने वालों में कितना अंतर है। उस बेटी ने जो किया, उस आदमी में, उस बेटी में तुरंत अंतर नजर आ गया। तुरंत प्रभु ने क्या बोला? जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। क्षमा हुए। जो कुछ आप आज मैं आपको आज कहना चाहता हूं, आज मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, निकाल दीजिए अपने अंदर से सबसे पहले वाली ये बात कि हम जो कुछ करेंगे वो बेकार है। ये बात अपने अंदर डालीजिए कि मैं जो कुछ करूंगा परमेश्वर के लिए, जो कुछ मेरे बच्चे करेंगे। आज ये बच्चा यहाँ बैठ के हारमोनियम बजा रहा है,
सुनिए, आज ये बच्चा यहाँ बैठ के हारमोनियम बजा रहा है, क्या व्यर्थ है? आज ये बच्चा यहाँ खड़ा होकर तालियां बजा रहा है, क्या व्यर्थ है? क्या व्यर्थ है? कोई नहीं, कोई नहीं। बोलो हालेलुया। क्या व्यर्थ है? कोई यहाँ कैमरे पे प्रभु की सेवा कर रहा है, कोई कोंगो पे प्रभु की सेवा कर रहा है, कोई पुलपिट पे प्रभु की सेवा कर रहा है, कोई हारमोनियम पे प्रभु की सेवा कर रहा है, कोई तालियों के साथ प्रभु की सेवा कर रहा है, कोई गवाही के साथ प्रभु की सेवा कर रहा है, कोई प्रचार के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कोई इत्र मल रहा है, कोई बालों से पोंछ रहा है, कोई आंसुओं से धो रहा है, कोई होठों से चूम रहा है, सबको प्रतिफल मिलेगा। होठों से चूमने वालों को भी, बालों से पोंछने वालों को भी, और इत्र मलने वालों को भी, और आंसुओं से धोने वालों को भी। कोई रो रो के प्रभु की प्रार्थना कर रहा है, कोई वस्तुएं ला रहा है परमेश्वर के लिए, इत्र मतलब कोई महंगी महंगी चीजें ला रहा है प्रभु के लिए, कोई क्लीनिंग कर रहा है प्रभु के लिए, साफ सफाई बालों से पोंछ रहा है। जो कुछ हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। यहाँ लिखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वचन, जब परमेश्वर आखिर में कहता है, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो मेरी सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों के बारे में तुम्हें पता लग जाएगा। कितना अच्छा परमेश्वर हमें बता रहा है। जो मेरी गवाही दे रहा है, जो मेरा प्रचार कर रहा है, जो मेरे राज्य में बोल रहा है, जो मेरे भवन में आ रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, जो लोगों को, जो भी कुछ हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मृतक परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम देखने, सुनने, बोलने वाले, हमारी श्वास, हमारी प्राण को बनाने वाले परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है, उस दिन तुम्हें पता लगेगा। उस दिन, वो दिन अब है, ये दिन है जो, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें याद रखना है कि जो कुछ उस बेटी ने किया, उसका प्रतिफल प्रभु ने उसे दिया। देखिए कितनी बुरी, कितने पाप में जी रही थी, आई प्रभु की सेवा की, प्रभु के पैरों को धोया, उसके पैरों को चूमा, बालों से धोया। प्रभु ने बोला, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन जो सेवा कर तो रहा था लेकिन तरीके से नहीं कर रहा था, प्रभु ने उससे कुछ नहीं बोला। उसको भी तो बोलना चाहिए था, तूने आज चिकन खिलाया, आज मटन खिलाया, तेरे भी पाप। क्योंकि वो सेवा नहीं कर रहा था, वो शेकी दिखा रहा था। देखो किसको बुलाया? यीशु को। दुनिया इनके पीछे भाग रही है, मैंने अपने घर बुलाया। और वो औरत सच में उसकी सेवा करे। घर किसी और का, बुलाया किसी और ने, खर्चा किसी और ने किया, और बरकत कोई और, आशीष कोई और लेके चला गया। कब? जब हम दिल से उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया। क्या आपका यहाँ बैठना बेकार है? ये वचन जो बोया जा रहा है बेकार है? मेरा प्रचार करना व्यर्थ है? नहीं है व्यर्थ। आपको पता है नाखून बढ़ते हुए कितने लोगों ने देखा है? देखते हैं कभी? कभी आपने देखा है ऐसे गौर से? वो हाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ते हैं, काटते हुए देखा होगा, और ये कितने बड़े हो गए। हम भी ऐसे ही हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। और फर्क इतना, हमें काटने वाला कोई नहीं है। ऐसा कोई नकुन कटर बना ही नहीं, क्योंकि हम मसीह में बढ़ रहे हैं। आपको पता है आजकल तो कैसे कैमरे आगे पौधों के आगे रख देते, धीरे धीरे जड़ निकल रही है, यूं दिखाते हैं यूट्यूब पे, फिर पौधे की पत्तियां निकलते दिखा रहे हैं, फिर वो पेड़ बनते दिखाते हैं, है ना। पर आप अगर रियल में अगर आप पेड़ को देखोगे, आपको कोई पता नहीं लग रहा है बढ़ रहा है। आपको हम ऐसे ही है पेड़ की तरह, हम मसीह में बढ़ रहे हैं। हम बहुत आगे आ चुके हैं लोगों से, हम संसार के लोगों से बहुत आगे आ चुके हैं। हम ऐसी जगह आ गए कि हम कहेंगे परमेश्वर कार्य करेगा। आमीन। लोग तो रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, छातियां पीटेंगे। अभी कोई बड़ी विपत्ति आ जाए ना, आए मेरा ये पड़ा हॉस्पिटल में, मेरा वो पड़ा है मेरा, लेकिन हम ऐसी इतनी आगे आ चुके हैं, हम घुटने टेकेंगे, राजा प्रभु कर, सेनाओं के यहोवा कर इसको चंगा। हम बहुत आगे आ चुके हैं उन लोगों से, पीछे नहीं है हम वो दौड़ रहे हैं जिसमें हम पीछे नहीं। हम बहुत आगे हैं, पर हम पीछे तब रहते हैं जब हम अपने मन में सोचते हैं क्या परमेश्वर की सेवा करना। प्रभु ने क्या बोला? 14 वचन में लिखा, तुम कहते हो कि मेरी सेवा करना बेकार है, मेरा प्रचार करना बेकार है, मेरे लिए बोना बेकार है क्या? आराधना करना बेकार है, उपवास बेकार है, फास्टिंग बेकार है, प्रार्थना करना बेकार है, घुटने टेकना बेकार है? कुछ भी बेकार नहीं। बेकार वो है जो इसको बेकार कह रहा है। हम बहुत आगे हैं, हम बहुत आगे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हों।